हेलो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, एज टी हियर, सो होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने लो एंड पीसी के ऊपर अगर आप एक इम्यूलेटर डाउनलोड कर चुके हैं तो आप उसकी जो फ्रीजीनेस है, उसकी जो लैगनेस है, उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। और मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर पूरी एक डिटेल सेटिंग्स और आपकी विंडोज़ की सेटिंग्स और इम्यूलेटर की प्रॉपर सेटिंग्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम आपको पहले फेस करने को मिल रही थी तो वो डेफिनेटली वो इस वीडियो के थ्रू वो दूर हो जाएगी। सो अगर आपको याद हो, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि थी कि आप किस तरह से अपने इम्यूलेटर को अपने लो एंड पीसी के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं और कौन सा इम्यूलेटर बेस्ट रहेगा आपके पीसी के लिए। अगर आप एक हाई एंड पीसी यूज़ करते हैं या आप एक लो एंड परफॉर्मेंस का पीसी यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा इम्यूलेटर बेस्ट रहेगा, तो पूरी एक डिटेल में वीडियो मैं उसके ऊपर बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई कार्ड पे आप क्लिक करें और वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिले। इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी हमारी हाउ टू डाउनलोड एन इम्यूलेटर, तो उसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि आप हमारी जो सेटिंग्स है वो प्रॉपरली सेट नहीं हो सकी, हमारा जो इम्यूलेटर है वो अभी भी लैग कर रहा है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप की जो स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपके साथ तकरीबन 3 से 4 सेटिंग्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ, और अगर आप उनमें से कोई एक सेटिंग को भी स्किप कर देते हैं तो एट द एंड आपकी जो गेम है, इम्यूलेटर है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई भी फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने जो है एक गेमिंग माउस की अनबॉक्सिंग करके रख चुका हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ आई कार्ड पे क्लिक करें और वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से भी आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अब इस माउस की जो खासियत है वो ये है कि एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही बजट में आपके जो है माउस होने वाला है, और आपको जो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है उसको तो बेहतर नहीं करेगा, लेकिन आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने स्टार्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपकी जो लैपटॉप या आपकी विंडोज़ की जो कैशेज़ है उसको मैं रिमूव करवाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट के ऊपर आ जाते हैं। स्टार्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने टाइप करना है रन। अब यहाँ पे रन को आपके पास यहाँ पे एक आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे सबसे पहले टाइप करना है TEMP। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो आपकी विंडोज़ के अंदर जो टेम्प्रेरी फाइल्स थी वो जनरेट करता है आपकी जो विंडो है, तो वो सारी आपको Ctrl+A करना है और उस सारी जो सेटिंग्स हैं, जो आपकी सारी फाइल्स हैं, उसको आपने डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे आपको ये पॉपअप का साइन आएगा, यहाँ पे आपने इसको जो है स्किप कर देना है। अब ये वो फाइल्स हैं जो आपके लैपटॉप के ऊपर ऑटोमेटिकली रन हो रही होती हैं, और जो काम की फ़ाइल्स हैं सिर्फ वही रखेगा, बाकी जो सारी फाइल्स हैं उसको रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे दोबारा हमने रन के ऊपर आ जाना है, और रन पे आने के बाद हमने यहाँ पे दोबारा से एक और सर्च करना है जो कि है %TEMP, दोबारा से %, ये कमांड जो है वो हमने टाइप करनी है। अब ये भी जो है कुछ तकरीबन आप देख सकते हैं 931 आइटम्स है जो कि एक्स्ट्रा हमारे इस विंडोज़ के ऊपर पड़े हुए हैं, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। अब सेम एज़ इट इज़ वही सेटिंग है जो हमने लास्ट एप्लीकेशन के ऊपर की थी। यहाँ पे जो सारी फाइल्स हैं वो डिलीट हो रही हैं। अब यहाँ पे हमने जो सारी फाइल्स हैं उसको ऐसे ही डिलीट कर देना है ताकि हमारी जो कैशेज़ है वो रिमूव हो सके और जो हमारा लोड है वो कम हो जाए। अब यहाँ पे अगर आपको इस तरह का पॉपअप साइन शो होगा तो आपने उसको जस्ट स्किप कर देना है, उसको डिलीट आपने नहीं करना, ताकि क्योंकि ये वही फाइल्स हैं जो आपके लैपटॉप जो है वो रन कर रहा है। तो हमारी फाइल्स जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने दोबारा से रन के ऊपर आ जाना है,
और हमने यहाँ पे सर्च करना है प्री फैच फाइल्स। अब यहाँ पे हमने प्री फैच फाइल्स को क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप साइन शो होगा जिसको हमने कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे एज इट इज़ हमने कंट्रोल ए को क्लिक करने के बाद हमने जो सारी अपनी फाइल्स हैं टेम्प्रेरी फाइल्स उसको डिलीट कर देना है। सो यहाँ पे आपके पास दोबारा से पॉपअप साइन का शो आएगा, इसको आपने क्लिक कर देना है। अब ये आपकी जो सारी जो विंडोज़ की कैशेज़ थी वो डिलीट हो चुकी हैं। अब अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर, एक सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर, जो कि है सी क्लीनर के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करें। अब यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके नहीं बताने वाला, ये आप ये वाली जो एप्लीकेशन है इसको कोई भी वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी जो कैशेज़ है वो आपको डिलीट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो इसके बाद आपने आ जाना है दोबारा से स्टार्ट के ऊपर, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे सर्च करना है इंटेल ग्राफिक्स, और यहाँ पे जो आपकी कमांड सेंटर है उसको आपने जैसे ही क्लिक करेंगे आपने यहाँ से जो इसकी परफॉर्मेंस है उसको भी चेंज करना है, क्योंकि आपके जो एट द एंड जो आपकी जो सारे ग्राफिक्स है उससे भी जो आपकी परफॉर्मेंस है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। अब यहाँ पे आपने सिस्टम के ऊपर आ जाना है, और सिस्टम के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ 4 तरह के ऑप्शंस नज़र आएंगे। आपने यहाँ पे पावर के ऊपर क्लिक करना है। पावर के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे ऑन बैटरी और प्लग इन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है उसको मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये होती है बैलेंस मोड के ऊपर, लेकिन आपने इसको हाई परफॉर्मेंस के ऊपर मैक्सिमम में रखना है। और अगर आप बैटरी लाइफ की अपनी थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, आपकी जो बैटरी लाइफ है उसके ऊपर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जल्दी से डाउन हो सके, तो आप यहाँ भी जो बैटरी है ऑन बैटरी उसको भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर कर दें। तो यहाँ पे इसके लिए तो इतना ही था, इंटेल की पर सेटिंग्स के लिए हम इतना ही करते हैं। इसके बाद आपने इसको सिंपली जो है वो क्लोज़ कर देना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट सेटिंग के ऊपर आ जाते हैं वो हमने पावर सेटिंग के ऊपर आएंगे। तो पावर के लिए यहाँ पे आपको आना होगा अपने बैटरी के ऊपर। अब यहाँ पे आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है इसको, और पावर ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ से चले जाना है। और अगर आप पीसी यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ नहीं कर रहे, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। आपको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च करना है। और आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे आपकी जो है कुछ ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि पावर ऑप्शन का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको इसको सिंपली क्लिक करना है, आपकी जो बैलेंस ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके पास कुछ 3-4 तरह के ऑप्शंस आ रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे इसके पैनल की सेटिंग के ऊपर जाना है और यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है उसको यहाँ पे चेंज कर देना है। अब यहाँ पे जो आपने इनमें से जो कोई भी किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे छेड़ना नहीं है। अब उसका रीज़न ये है कि यार अगर आप ज़्यादा छेड़खानी करेंगे इसके ऊपर तो बिल्कुल जो है आपकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर होने के बजाय और लैग हो जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने चले जाना है प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शन शो हो रहे होंगे। आपने सबसे पहले आ जाना है मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पे आपने ऑन बैटरी जो है उसको आपने कर देना है 20 के ऊपर, 20% के ऊपर, और जो प्लग इन की सेटिंग है उसको आपने 50% के ऊपर रख लेना है। मतलब आपकी जो पीसी है उसकी जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो कितनी इससे हासिल कर सकता है, तो ये सारी सेटिंग्स आपने इससे करनी है। और ये मैं ऑलरेडी सेट करके रख चुका हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा से चेंज नहीं कर रहा। आप अपने पीसी के ऊपर इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो हमें शो हो रहा है सिस्टम कूलिंग पॉलिसी। अब यहाँ पे आपको इसको चेंज करना है एक्टिव के ऊपर। अब इसका मतलब है जो आपकी जो जब लैपटॉप है या पीसी है तो वो जब रन टाइम के ऊपर होगा तो आपकी जो सारी जो कूलिंग सिस्टम है वो एक्टिव रहेगा। तो आपने इसको ऑन बैटरी भी एक्टिव रखना है और ऑन प्लग भी जो है वो आपने इसको एक्टिव रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं मैक्सिमम प्रोसेसर के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद आपने ऑन बैटरी जो है वो 100% रखनी है और इन प्लग जो है वो आपने इसको भी 100% रखना है। इसके बाद आपने और किसी चीज़ को यहाँ पे छेड़ना नहीं है और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे इसको आपने ओके कर देना है और यहाँ से भी आप इसको सेव कर देंगे तो आपकी जो सारी सेटिंग्स हैं वो प्रॉपर्ली सेट हो जाएंगी।
और इसके बाद हम यहाँ पे इसको आके बंद कर देंगे इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ तक जो आपकी विंडोज़ की सेटिंग है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आपको कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। और इसके बाद जो लास्ट सेटिंग रह जाती है आपकी, वो है आपकी गेम लूप की सेटिंग। अब यहाँ पे इसको सिंपली हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे जो गेम लूप का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है और इसके बाद सबसे पहले हमने जाना है इसके अपडेट्स के ऊपर। और अपडेट्स को चेक करने का मकसद ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है जो भी रन हो रहा है वो अपडेट वर्जन पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक ओल्डर वर्जन रन कर रहा हो, उससे भी काफ़ी जो है फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हम सेटिंग्स के ऊपर आ जाएंगे। दूसरा स्टेप जो है वो हमारी सेटिंग्स के अंदर जाके होगा। अब ये जो सेटिंग की ऑप्शंस हैं ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, लेकिन मैं इस वीडियो में दोबारा से इसको डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि जो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी आपको और काफ़ी कमेंट्स आपके आ रहे थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिर्फ 2 के ऊपर आपने टिक रखना है, उसके अलावा आपने जो बाकी 2 हैं उसको अनचेक करके रखना है। अब उसका रीज़न ये है कि आप इसको अनचेक करके रखें क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका जो लैपटॉप है या आपका पीसी जब रन हो तो आपकी जो ये एप्लीकेशन है ये ऑटोमेटिकली रन होनी स्टार्ट हो जाए। इसका रीज़न इसीलिए ये है कि मैंने इसको अनचेक कंडीशन के ऊपर रखा हुआ है। बाकी आपको कोई भी किसी भी किस्म की सेटिंग को जो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंजन के ऊपर। तो इंजन पे हमने यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा वो है स्मार्ट मोड का। आपने इसके स्मार्ट मोड के ऊपर क्लिक करके रखना है और बाकी जो ये सारी सेटिंग्स हैं इसको आपने चेक कर देना है। और बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो है मेरे ख्याल से ये ऑप्शन जो है वो अनचेक होता है, आपने इसको भी चेक कर देना है। और क्लोज़ आपने इसको रखना है। उसके बाद इस लैपटॉप की जो है 8 GB की रैम है, इसलिए मैंने इसको 4 GB रैम के ऊपर डोनेट कर दिया है ताकि अगर आपकी 8 GB की रैम है तो आप इसको 4 GB के ऊपर कन्वर्ट करेंगे और अगर आपकी 16 GB की है तो आप उसको 8 GB के ऊपर करेंगे। अगर आपकी 4 GB की है तो आप उसको 2 GB के ऊपर रखेंगे। तो ये सिंपल सी सेटिंग है। आपने आपकी जो रैम है उसकी 50% आपने इसको जो है वो सेट कर देनी है। उसके बाद प्रोसेसर जो है आपने वही रखना है जो आपके लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। और आप सेटिंग्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोसेसर है वो कौन सा लगा हुआ है, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, तो आप इसको चेक कर लें। अब यहाँ पे मेरी से जो सिचुएशन है वो 2 है तो मैं इसको 2 के ऊपर रखूँगा। और यहाँ पे जो ये सेटिंग है रेजोल्यूशन की, इसको आपने सबसे लो के ऊपर रखना है। अब इसका रीज़न ये है कि जो हाई एंड जो स्क्रीन्स होती हैं उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ी लैग मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको लो एंड के ऊपर चलाएंगे तो रन करेंगे इस एप्लीकेशन को तो जो प्रॉब्लम है वो लैगनेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और उसके बाद हम इसकी DPI जो है वो 160 के ऊपर रखते हैं। जितनी कम आप रख सकते हैं उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकती है। उसके बाद ये सेटिंग को हमने एज इट इज़ ऐसे ही रखना है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और इसके बाद हम आ जाते हैं गेम्स के ऊपर। तो गेम के ऊपर आपने SD के ऊपर रखना है 720p रेजोल्यूशन पे। और जो लास्ट सेटिंग है उसको आपने यहाँ से ऑटो से हटा के इसको हमने स्मूथ के ऊपर कर देना है। और ये सेटिंग्स आपकी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने इस सेटिंग को कंप्लीट करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है और ये जो है ओके को क्लिक करने के बाद ये जो आपकी गेम है ये गेम लूप का सॉफ्टवेयर है ये आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन के ऊपर आ चुका है। और इसके बाद की जो सेटिंग है वो हमने गेम के ऊपर करनी है। अब मैं आपको गेम ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये आगे की जो सेटिंग है वो आपने किस तरह से करनी है। और इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं इस गेम को और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि ये क्या किस तरह से आगे जो सेटिंग है वो आपको किस तरह से परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम इसका जो है वो लो कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर्ली जो है वो आपके साथ डिस्कस हो सके। और सबसे पहली जो सेटिंग आपने यहाँ पे करनी है वो हमने इसके सेटिंग्स के ऊपर आ जाना है और बेसिक्स जो है वो आपने इसको एज इट इज़ वैसे ही रखना है जैसे इसकी डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेटिंग्स होंगी। आपने जो सेटिंग यहाँ पे चेंज करनी है वो है इसके ग्राफिक्स की। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने इसकी जो ग्राफिक्स है उसको स्मूथ के ऊपर रखना है, इसके ऊपर आप नहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बाकी जो सेटिंग्स होती हैं अल्ट्रा HD और HDR ये हाई एंड जो परफॉर्मेंस होती है हाई एंड PCs होते हैं उसके लिए की जाती है, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है लो एंड PCs के लिए। सो यहाँ पे जो सेकंड सेटिंग है वो है फ्रेम रेट्स की। और फ्रेम रेट्स के ऊपर हम यहाँ पे इसको लो पे तो नहीं रखेंगे, हम इसको मीडियम के ऊपर रखेंगे। आप हाई पे भी रख सकते हैं लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको मीडियम के अबव ना ही लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
और इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। तो इसके बाद आपको जो कुछ कलर स्टोर होंगे इसके ऊपर आप रियलिस्टिक और मूवी के ऊपर ना जाएं, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है इसके ऊपर आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और इसके बाद आपकी जो ब्राइटनेस है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी रखनी है, आपको कितनी ब्राइटनेस, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन आपकी जो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सो यहाँ पे लास्ट में आपने आके जो चेंज करना है वो है आपने इसको डिसेबल कर देना है, और ये सिंपली आपने डिसेबल रखना है। और उसके बाद ये जो है वो आपने इसको नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना है। इसके बाद जो आपकी सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। इसके बाद आपने कोई भी सेटिंग्स जो है वो इसकी चेंज नहीं करनी। अगर आप कंट्रोल्स जो है इसके चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सेंसिटिविटी आप इसकी चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा वो यहाँ पे ये है कि आपने इस गेम को जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आपने बाकी जो बैक एंड पे जो एप्लीकेशन आपकी रन हो रही होगी बैकग्राउंड के ऊपर उसको आपने कर देना है क्लोज, ताकि आपका जो लोड है वो कोई भी जो एप्लीकेशन है वो ना ले रही हो। जस्ट आपका जो गेम लूप की जो PUBG मोबाइल है उसके ऊपर सारा लोड आ रहा हो, ताकि आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिले। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो डिस्प्ले है वो आप इसको छोटा करके चलाएं, ताकि आपको जो सारी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिले। अब यहाँ पे मैं जो सारी जो साइड्स बाहर आ रहे होते हैं वो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वो बहुत मुझे ज़्यादा अनोइंग लगते हैं। और इसके बाद आपने जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस वीडियो का वो है कि आपने जब ये आपके एप्लीकेशन रन हो रही होगी तो आपने यहाँ पे टास्क मैनेजर के ऊपर आना है, और आपने टास्क मैनेजर के ऊपर आने के बाद डिटेल्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपकी ये जो ऐप मार्केटिंग की एप्लीकेशन है इसको आपने राइट क्लिक करने के बाद आपने जो सेट प्रायोरिटी है इसको रियल टाइम के ऊपर कर देना है। आप हाई और अबव नॉर्मल के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन रियल टाइम के ऊपर रख दें ताकि आपका जो पीसी है वो ऑटोमेटिकली इसको हाई एंड परफॉर्मेंस के ऊपर ले जाए। उसके बाद आपने रिफ़्रेश करना है इसको, और यहाँ तक आपके इस टास्क मैनेजर का काम ख़त्म हो जाता है। और दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपकी जो सेटिंग्स हैं जो आपकी बैकग्राउंड के ऊपर रन हो रही हैं उसको आपने यहाँ से क्लोज़ कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है वो रन हो रही हैं। अब इसको वन बाय वन हम इसको क्लोज़ कर देंगे ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ एक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, इसके बाद और जो बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर लैग ना आए। तो यहाँ पे इसको मैं ऑन रखूँगा क्योंकि मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो इसके ऊपर हो रही है, ताकि इसको बंद कर दूँगा तो रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप रह जाता है इस वीडियो का वो है इसके ऊपर जो गेम लूप की एप्लीकेशन है आपकी, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाएंगे, और प्रॉपर्टीज़ के बाद आपने आ जाना है कैपेटिबिलिटीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे आपने इसको रन कर देना है विंडोज़ 7 के ऊपर, और ये ऑप्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज़ होता है, आपने इसको ओपन कर देना है। और अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारी जो 2 सेटिंग्स हैं उसको आपने यहाँ पे ऑन रखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक्ड होती हैं, आपने इसको दोनों को चेक कर लेना है ताकि आपकी जो सारी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। और इसको आपने यहाँ पे अप्लाई करना है सिंपली, और यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है। और ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपने अपने लैपटॉप या अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट करना है ताकि प्रॉपर्ली जो है वो आपने सेटिंग्स जो भी की हैं वो एक तरह से एक सेट हो जाएं और आपका जो पीसी है वो एक तरह से अच्छे से परफॉर्मेंस आपको दे सके। यार अगर आपकी ये सारी सेटिंग्स करने के बाद भी अगर आपका जो गेम है वो लैग कर रही है तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसके लाइट वर्जन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो इसीलिए बनाया गया है कि आपकी जो हाई एंड परफॉर्मेंस के जो लैपटॉप्स हैं या पीसीज़ हैं उसके लिए मोबाइल वर्जन को शिफ्ट किया गया है। और अगर आपका एक लो एंड पीसी है तो आप उसके लाइटर वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होगा, जस्ट आपने जो लास्ट वीडियो है उसको देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस APK फ़ाइल आप डाउनलोड करें अपने लैपटॉप के ऊपर और उसको ओपन करें अपने गेम लूप की एप्लीकेशन पे, और सिंपली आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। तो डेफ़िनेटली अगर इसके थ्रू आपकी जो सेटिंग्स है वो दूर प्रॉब्लम जो है वो दूर नहीं होती
तो उसके थ्रू आपकी जो सेटिंग्स हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सारी बेहतर हो सकती है। सो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को फॉलो नहीं किया तो आप उसको भी जाके फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों ही पेजेस के लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। पीस।